विधानसभा चुनाव को लेकर भागलपुर जिले में 26 अप्रैल को द्वितीय चरण में मतदान होना है, जिसको लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटी हुई है। इसी कड़ी में मतदान का प्रतिशत बढ़ाए जाने को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी लगातार जागरूकता अभियान चला रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जिले के कई इलाकों से मतदान बहिष्कार किए जाने की सूचना पर जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने जिले के आला अधिकारियों के साथ समीक्षा भवन में बैठक आयोजित की। इस दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों को मतदान बहिष्कार किए जाने वाले क्षेत्र में जाकर आम लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को दूर करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने आम लोगों से मतदान की शक्ति पहचान की बात करते हुए कहा कि आपका एक वोट आपके इलाके में विकास की इबारत लिख सकती है। वहीं सीनियर एसपी आनंद कुमार ने कहा कि संगठित रूप से मतदान का बहिष्कार किया जाना अपराध की श्रेणी में आता है और ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सीनियर एसपी ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति लोगों को मतदान बहिष्कार करने के लिए प्रेरित करता दिखे तो उस पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कुछ जगहों पे कुछ लोगों ने इसको एक न्यूसेंस के रूप में क्रिएट करने का प्रयास किया है। वैसे आपको मैं अवगत करा दूं कि जितने भी विकास कार्य हैं, आम जनता से मैं हमेशा मिलता हूं, वो आकर के हमारे पास प्रपोजल दें, उनकी कोई मांग है वो मांग रखें। हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे कि उस मांग के हिसाब से तदनुसार जो उचित कार्रवाई है हम लोग उसको करेंगे। लेकिन मैं आम जनता से अनुरोध करूंगा कि कभी भी किसी के बहकावे में नहीं जाएं और इस तरीके की बातें, जो वोट बहिष्कार की बातें, एक नादानी है। मैं कहूँगा कि वो एकजुट होकर के सभी लोगों को एक एक मतदाता को घर से निकाल करके अपनी मर्जी के हिसाब से वोट करें। और जिस दिन किसी भी बूथ का वोटिंग परसेंटेज आपको 85 से अधिक हो जाता है तो निश्चित रूप से जो हमारे राजनीतिक व्यक्ति रहेंगे उनके इलाके में जा कर के पूछेंगे कि भाई आपकी ज़रूरत क्या है और हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। यदि वोटिंग प्रतिशत किसी इलाके का कम रहेगा तो वहाँ कभी भी जो राजनीतिक व्यक्ति हैं उनकी वो लिस्ट प्रायोरिटी का टोला रहेगा, लिस्ट प्रायोरिटी का मोहल्ला रहेगा, वहाँ कभी नहीं जाना चाहेंगे। इसलिए मैं आम लोगों से अनुरोध करूँगा, आम जनता से, कि अपनी वोट की शक्ति को दिखाएं और अपना वोटिंग प्रतिशत बूथ पे बढ़ाएं ताकि हर राजनीतिक व्यक्ति वहाँ जा करके वहाँ विकास की बात भी कर सके और उस इलाके का विकास कर सके। किसी वोट को किसी भी प्रकार से प्रभावित करना नकारात्मक रूप में, चाहे वो किसी एक व्यक्ति को वोट देने के लिए कुछ लालच देना या किसी को डरा कर वोट नहीं देने देना या किसी को उकसा कर, तो यह भी जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है और अन्य सेक्शंस हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट में, उसका वायलेशन है और उसके अनुसार जो है विधि सम्मत कार्रवाई भी उनके खिलाफ की जाएगी। भागलपुर जिला के नौगछिया अनुमंडल अंतर्गत गोपालपुर प्रखंड के सैदपुर आदर्श मध्य विद्यालय सहित प्राथमिक विद्यालय उत्तर के प्रधानाध्यापकों की लापरवाही सामने आई है। दरअसल विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने अपनी मनमर्जी से बच्चों का नाम गलत अंकित कर दिया है। इसको लेकर बच्चे के अभिभावक दीपक कुमार पंडित और हीला लाल शर्मा ने बताया कि प्रिंसिपल ने उनके बच्चे का नाम और जन्मतिथि गलत लिखा है, जो कि आधार या जन्म सर्टिफिकेट से नहीं मिलता है। बच्चे के पिता के द्वारा बताया गया कि बिना जन्म प्रमाण पत्र या आधार कार्ड लिए ही अपना परसेंटेज पूरा करने को लेकर बच्चे का गलत नामांकन कर दिया जाता है। वही अपनी समस्याओं को लेकर वह लोग कभी आदर्श मध्य विद्यालय सैदपुर, कभी प्राथमिक विद्यालय सैदपुर उत्तर के प्रधानाध्यापक के पास, तो कभी बीआरसी में नाम और जन्मतिथि को सुधार करवाने के लिए चक्कर काट रहे हैं। आदर्श मध्य विद्यालय सैदपुर में बच्चे का नाम है 5वां क्लास में, और उसमें हुआ क्या है कि जन्म तिथि है 21/10/2012। उसका क्या प्रमाण है? प्रमाण मेरे पास जन्म तिथि का प्रमाण पत्र है जो हॉस्पिटल में मिलता है, उसका प्रूफ है। और उसमें क्या क्या है, कहाँ पे क्या क्या है? स्कूल में भूल बस लिखा जाए या जैसे भी हो, तो उसमें लिख दिया है 11/9/2012। ठीक, तो उसी को सुधार कराने आए हैं प्रसार पदाधिकारी, प्रखंड प्रसार पदाधिकारी में। वहाँ क्या बोला इस विद्यालय वहाँ में? स्कूल गए तो वहाँ बोले कि यहाँ से सुधार होगा नहीं, आप जाइए प्रश्न वहाँ पे, तो वहीं से सुधार होगा। हम जो लिख दिए इसी को मानना होगा। मैं बीआरसी आया हूँ, तो मेरे बच्चे का नाम जो है ना आकांक्षा आर्या है और
मतलब प्राथमिक विद्यालय उत्तर सैदपुर में पढ़ता था। वो जब जाने लगे कि मतलब कहता है कि मतलब टीसी लेने के लिए, तो उन्होंने नाम जिया कुमारी लिखा हुआ है। और मेरे आपके बच्ची का नाम जिया कुमारी है? नहीं, हमारे जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड में आकांक्षा आर्या है। जन्म तिथि भी मतलब 13 का है, मतलब नवंबर 13 का है। और वहाँ पर कुछ जन्म तिथि भी गलत है, नाम भी गलत है। और जिसके में कि नवोदय का फॉर्म भरने में वगैरह में दिक्कत आगे परेशानी होगा, उन बच्चों का भविष्य तो बहुत खराब होगा। अभी आपके सामने कितने बच्चे ऐसे आए? अभी यहाँ पर तो देखे थे एक और लड़का आया हुआ था। परेशानी हो रही है आप लोगों को? जी हाँ। तो क्या बच्चे का नाम है ओरिजिनल में आप? आकांक्षा आर्या। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भागलपुर में नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। भागलपुर में हालांकि अभी तक एक भी नामांकन नहीं हुआ है, लेकिन जिलाधिकारी कार्यालय नामांकन कराने कहलगांव से विलंब से पहुंची रूपम कुमारी का नामांकन नहीं हुआ और उसको बेरंग वापस लौटना पड़ा, जिसके बाद रूपम कुमारी, उसके पति धनंजय कुमार और उसके समर्थक काफी आक्रोशित दिखे और उनका कहना था कि 4 घंटे तक जाम में फंसे रहने के कारण वह सही समय पर नामांकन दाखिल करने नहीं पहुंच पाए। रूपम कुमारी ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी से जिलाधिकारी से यह अनुरोध भी किया कि जाम के कारण उन्हें विलंब हुआ, इसलिए उन्हें नामांकन करने दिया जाए, लेकिन समय समाप्त होने के कारण उन्हें नामांकन नहीं करने दिया गया। जाम लगा हुआ था और यहाँ हम आए, यहाँ बोला कि टाइम ओवर हो गया, अब नहीं नॉमिनेशन होगा। कहाँ लाए थे नॉमिनेशन के लिए? हाँ, नॉमिनेशन देने के लिए आए थे। लोकसभा का प्रत्याशी हूँ मैं, रूपम देवी। मैं यहाँ नॉमिनेशन देने आई थी और जाम हो गया। 2 बजे से जाम में ही फंसी हुई हूँ। कहाँ जाम लगा था? कहलगांव से लेकर यहाँ घोघा तक जाम इतना रहता है, ओवरलोडिंग रहता है। ये सब पे क्यों नहीं ध्यान दिया जाता है? यहाँ क्या बोला? यहाँ बोला कि नहीं हो गया टाइम, अब नहीं होगा। यहाँ पे सर सब बोले कि अब नहीं बैठेंगे। अब 5 बज गया, 6 बज गया। अब बताइए 5 बजे हम यहाँ पहुँचे हैं तो क्या ये डीएम साहब नहीं बैठ सकते हैं यहाँ पे? हम लेडीज होकर यहाँ आए और ये चीज नहीं होना चाहिए हम लोगों के लिए इतना। क्या लगता है? आप हमको पूछ रहे हैं क्या लगता है? मतलब हमको क्या लगे? हमको कष्ट हो रहा है, हमको तकलीफ हो रहा है कि जाम के कारण से तकलीफ हो रहा है। इतना धूल मिट्टी से हम यहाँ आए और मतलब कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कोई प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। क्यों नहीं ध्यान दे रहा है? ओवरलोडिंग ट्रक के कारण रोड जाम रहता है। एनटीपीसी का फ्लाईओवर जो है, आज क्या हुआ? आज ही जो है आने के क्रम में हम लोग 1 बजे ही कहलगांव से चले हैं। पूरे रास्ता जो है कि ओवरलोड ट्रक के कारण एक तो धूल भी उड़ता है, फ्लाईओवर जो है कि ट्रक से गिरता है, आंख में सभी को धूल उड़ता है फ्लाईओवर का। नॉमिनेशन हुआ आज? नहीं, नॉमिनेशन नहीं हुआ, जाम के कारण नहीं हुआ। काफी जाम था? काफी जाम है। कितना घंटा फंसे थे आप? 2 घंटा जाम में फंसे हैं। अब महिला है, बच्चा है, सभी आए थे नॉमिनेशन। डीएम साहब को यही कहेंगे ओवरलोडिंग ट्रक के कारण जो जाम होता है, इस पे कुछ अंकुश लगाएं। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया जारी है। किसी को पार्टी ने टिकट दिया है तो कोई निर्दलीय ही अपनी किस्मत आजमाने के लिए चुनावी मैदान में उतर रहा है। इसी बीच भागलपुर में पूर्व में रहे डिप्टी मेयर प्रत्याशी छोटेलाल शाह ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि अपने शहर में विकास की रफ्तार काफी धीमी है, जिसे वह तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। साथ ही कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क से लेकर भागलपुर में हवाई सेवा अभी तक बहाल नहीं हो पाई है, उसे मैं धरातल पर उतारने का काम करूंगा। वहीं छोटेलाल शाह ने शहरवासियों से भारी बहुमत से जीत दिलाने की भी अपील की। अब देखने वाली बात होगी कि छोटेलाल शाह पर जनता कितना भरोसा करती है और भागलपुर के सांसद रहे अजय मंडल के सामने वे कितना खरे उतरते हैं। मेरा नाम छोटेलाल शाह है। पूर्व डिप्टी मेयर प्रत्याशी भी हम रह चुके हैं। हमारा चुनाव का उद्देश्य है भागलपुर का विकास। अभी तक आप देखेंगे कि भागलपुर का विकास आपको नग्न नज़र आएगा। जो व्यवस्था पहले थी, पहले की व्यवस्था में अभी गिरावट हो चुकी है।
तो मुख्य मुद्दा है हमारा शिक्षा को विकसित करना, स्वास्थ्य को विकसित करना, यहाँ के उजड़े हुए कल कारखाना और उद्योग उसको विकसित करना। और अभी तक 77 वर्ष हो गया, हवाई अड्डा नहीं आया है, हवाई अड्डा को धरातल पर उतारना। और ऐसे बहुत सारे ज़रूरत है भागलपुर को, बहुत सारे पुल पुलिया हैं, ओवर ब्रिज है, ये सबको धरातल पर उतारना हमारा यही मुख्य उद्देश्य है। भागलपुर में जीवन जागृति सोसाइटी जीवन रक्षा पर लगातार काम करते आ रही है। विशेषकर सड़क दुर्घटना पर इस संस्थान की पैनी नजर रही है। वहीं आज जीवन जागृति सोसाइटी द्वारा वाहन चालक नोबेल पुरस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वाहन चालक सम्मान समारोह 2024 का मुख्य शीर्षक था मेरा चालक मेरा अभियान। इस सम्मान समारोह में ऐसे वाहन चालक को पुरस्कृत किया गया जो सड़क दुर्घटना में दुर्घटनाग्रस्त सवारी की जान बचाने के लिए अपनी जान पर खेलकर उसे उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाते। वही संस्थान के अध्यक्ष अजय सिंह ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य इस सम्मान से चालकों का मनोबल बढ़ाना है। इससे अन्य वाहन चालकों में भी जागरूकता आएगी। कार्यक्रम के दौरान जीवन जागृति सोसाइटी के संयोजक राकेश माही के अलावा दर्जनों पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा वाहन चालक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, मेरा चालक मेरा अभिमान के तहत, और इनको सम्मान किया गया, जिसमें हमारे ट्रैफिक डीएसपी साहब आशीष कुमार सिंह जी और डिप्टी मेयर सलाउद्दीन हसन और शहर के प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर डीपी सिंह और जीवन जागृति सोसाइटी के तमाम सदस्य आए थे। करीब इसमें 30 ड्राइवरों को सम्मानित किया गया। इसके पीछे का उद्देश्य है कि वर्षों से कोई चालक अपने वाहन मालिक के पास रहता है और बहुत ही कर्तव्य निष्ठा के साथ, सजगता के साथ, यातायात के नियम के पालन करते हुए वो गाड़ी चलाता है, लेकिन समाज के द्वारा सम्मान कोई मंच से उसको नहीं दिया जाता है। जीवन जागृति सोसाइटी जो लगातार दुर्घटना पर काम करती है, उसको कम करने के लिए चेष्टा करती है, जीवन बचाने का काम करती है। तो हमने सोचा कि यही चालक हैं जो सैकड़ों और लाखों नहीं करोड़ों जो लोगों की जान बचा रहे हैं। यहाँ से वहाँ रोज जाते हैं और सैकड़ों लोग जाते हैं, सैकड़ों नहीं करोड़ों लोग जाते हैं और इनका वो अपने गंतव्य पर पहुँचाते हैं। ये सम्मान के हकदार हैं और इसीलिए आज होटल स्टोन पार्क में इनका सम्मान समारोह किया गया और इन लोगों को हम लोग कृतज्ञता बस इनको शॉल उड़ाकर और मेडल देकर हम लोगों ने सम्मानित किया। और उम्मीद करते हैं कि इस तरह से सम्मान समारोह से, जो शायद भारत में पहली बार हुआ होगा, और जगह इसका सम्मान समारोह होगा और लोगों के चालक में उत्साह वर्धन होगा और उनमें सजगता बढ़ेगी और गाड़ी सुरक्षित तरीके से चलाएंगे। कितने लोग? वाहन चालक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, इसमें डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी का पूरा योगदान है, उन्हीं का श्रेय है। उन्होंने ये आयोजित किया, उनको सूचना मिली कि चालक जो 10 वर्ष से लगातार किसी ऑनर के यहाँ हैं और लगातार सेवा में बने हुए हैं, अच्छे चाल ढाल के साथ और पूरा सुरक्षित परिचालन कराए हैं, उनके लिए हम लोगों ने उनके सम्मान समारोह की व्यवस्था किया है। तो इससे क्या होगा कि जो चालक संवर्ग के लोग हैं जो गाड़ी चलाते हैं, उनके मन में एक बहुत बड़ी आशा की किरण जाती है कि लोग को, हम लोगों को भी सम्मान दिया जाता है और इन लोगों को देख के और जो दूसरे चालक हैं उसको अपना सुरक्षित तरीके से चलाने के लिए, अपने आप को उसमें स्थापित करने के लिए अच्छे चालक के तौर पर अच्छी बात जाएगी, अच्छी पहल है। धन्यवाद। मैं 18 साल से गाड़ी चला रहा हूँ, ठीक है। कभी आज तक ऐसा नहीं देखा था कि सम्मानित मैं कभी हो पाऊँगा, कभी सोचा ही नहीं था अपने लाइफ में। पहली बार देखिए है सम्मानित हो रहा हूँ। 18 साल से गाड़ी चला रहा हूँ। एक दो बार अच्छा लगा कि कभी एक्सीडेंट हो जाएगा, लेकिन मैंने मालिक का जान, अपना जान, खुद का जान बचा। सीट बेल्ट लगाता हूँ, पीछे मैडम को भी लगाता हूँ, दूर जाते लॉन्ग तो पीछे लगा के नहीं जाते हैं। सम्मान हुआ, हम लोग बहुत खुश है। इसका पहले कभी नहीं हुआ था। बहुत दिन से गाड़ी चला रहे हैं, 10 साल से ज़्यादा हो गया यहाँ भागलपुर में। कई बार ऐसा हुआ एक्सीडेंट का मौका हुआ, कैसे बचाए खुद को और मालिक को?
हाँ, मालिक को पटना जाते हुए में रात में हुआ था, ये सब चीज़ बढ़िया हो गया, बचा लिया। नहीं, कभी नहीं हुआ ये, अभी तक तो नहीं हुआ। कौन सम्मानित किया? बहुत बहुत ये सम्मान से तो हमको बहुत खुशी हुआ है। कौन सम्मानित किया? ये सम्मान किए एसपी सर। जीवन